हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कैशलेस ट्रांजैक्शन को काफ़ी बढ़ावा दे रही है और इसीलिए पिछले दिनों गवर्नमेंट ने अपना भीम ऐप भी लॉन्च किया था। अब उसी डायरेक्शन में डिजिटल पेमेंट और कैशलेस पेमेंट को और फास्ट और सिक्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने भारत QR कोड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं इस भारत QR कोड पेमेंट सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई मोबाइल ऐप नहीं है जिसे कि आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकें। ये एक फास्ट और सिक्योर पेमेंट सेंड करने का मेथड है। इसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की देखरेख करने के लिए। जैसा कि इसके नाम में ही QR कोड लगा है, तो पहले आपको ये बता देते हैं कि QR कोड होता क्या है। QR कोड एक स्क्वायर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे ब्लैक डॉट्स होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जा सके, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल के QR कोड स्कैनर से भी देख सकते हैं। भारत QR के केस में इस QR कोड में मर्चेंट की बैंक अकाउंट डिटेल्स और पेमेंट URL स्टोर होता है। ये पेटीएम, फ्री रिचार्ज और मोबीक्विक के QR कोड पेमेंट सिस्टम की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये सारे अपने से अपने में ही पेमेंट रिसीव करते हैं। अभी तक पेटीएम से, फ्री रिचार्ज से, मोबीक्विक से ही पेमेंट ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है, पर कोई कॉमन QR कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम नहीं था। हालांकि भीम ऐप से आप दुकानदार को डायरेक्ट उसके बैंक में पेमेंट कर सकते हैं, पर इसमें डिटेल्स मैन्युअली डालनी पड़ती है, जिसमें कि गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। पर QR कोड के केस में ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये सारी डिटेल QR कोड से अपने आप स्कैन हो जाती हैं और इससे पेमेंट ट्रांसफ़र करने में टाइम भी कम लगता है। गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से कॉमन QR कोड बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म पर काम कर रही थी और फाइनली ये लॉन्च हो चुका है भारत QR कोड के नाम से। QR कोड पेमेंट सिस्टम के मेनली 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के कंपैरिजन में QR कोड से पेमेंट करने में टाइम कम लगता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि QR के केस में पेमेंट डिटेल मैन्युअली डालनी नहीं पड़ती हैं, जिससे कि गलती के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरा और लास्ट फ़ायदा इससे ये है कि आपको कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही आपको अपने बैंक डिटेल को याद रखने की ज़रूरत होती है। आपको बस अपना स्मार्टफोन साथ रखना है, क्योंकि इसी स्मार्टफोन की हेल्प से आप पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो भारत QR कोड से आपका फ़ोन ही आपका बटवा है और बटवा ही आपका फ़ोन है। ये पहली बार हुआ है कि सब मेजर पेमेंट गेटवेज वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे कार्ड एक साथ इकट्ठा हुए हैं एक कॉमन पेमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। अभी तक भारत QR कोड 15 बैंकों के साथ कंपैटिबल हो पाया है और धीरे धीरे ये बाकी बैंकों के साथ भी कंपैटिबल होता जाएगा। तो अब आपको बताते हैं कि जब ये कोई मोबाइल ऐप नहीं है तो इसे यूज़ कैसे करना है। जब भी आपको किसी दुकानदार को पेमेंट करनी है तो आपको अपने मोबाइल में अपने बैंक की ऐप को ओपन करना है। जैसे कि अगर आप HDFC के कस्टमर हैं तो आपको पेज़ैप ऐप को ओपन करना है, या फिर ICICI के कस्टमर हैं तो आपको पॉकेट ऐप को ओपन करना है, या इस तरह आप जिस भी बैंक के कस्टमर हैं आपको उस बैंक की ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको भारत QR कोड को सेलेक्ट करना है और दुकानदार के भारत QR कोड को स्कैन करना है, और बस हो गई आपकी पेमेंट। दुकानदार का ये भारत कोड 2 टाइप का हो सकता है, एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक के केस में आपको कोड को स्कैन करना है और अमाउंट खुद डालना है, बट डायनेमिक के केस में ये अमाउंट भी अपने आप ले लेता है। ये QR कोड UPI कंपैटिबल है, इसका मतलब है कि अब ये भीम ऐप के साथ भी कंपैटिबल होगा। इस कॉमन QR कोड सिस्टम से डिजिटल पेमेंट या कैशलेस पेमेंट को प्रोसेस करने का खर्चा भी कम होता है, क्योंकि QR सिस्टम में दुकानदार को कोई पॉज मशीन या कार्ड स्वैपिंग मशीन या अदर कोई पेमेंट प्रोसेसिंग मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि अभी तक यूज़ होती थी। आज मोबाइल हर किसी के हाथ में है और आप इसी मोबाइल से पेमेंट ले भी सकते हैं और पेमेंट दे भी सकते हैं। तो गवर्नमेंट की इस नई कोशिश की हम तारीफ करते हैं और भारत को एक कैशलेस कंट्री बनने में उसका साथ देते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्द ही इसका लाइव डेमो भी लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।